हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। हम लोग कर रहे थे हिमाचल प्रदेश नायब तहसीलदार का क्वेश्चन पेपर और फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने अपने 65 क्वेश्चंस तक के कुछ आंसर्स को कवर किया था और उस पार्ट के अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस को छोड़ दिया था बेसिकली, जिसके प्रॉपर आंसर्स मुझे उस टाइम पर नहीं पता थे। तो आफ्टर फाइंडिंग ऑल दी सॉल्यूशंस, जो उस पार्ट के भी कुछ क्वेश्चंस जो बचे हुए थे उन क्वेश्चंस को भी हम इस पार्ट के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जस्ट अ मिनट, ओके, मैं यहाँ पर आपको लिए दोबारा से लिख देता हूँ कि हम कौन सा पेपर सॉल्व कर रहे थे। यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश का, दैट इज HP PSC का नायब तहसीलदार का जो पेपर है उसको सॉल्व कर रहे हैं। और ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है 30 अक्टूबर 2022 को। इसके अंदर 120 क्वेश्चंस थे, जिसके फर्स्ट पार्ट के अंदर 1 to 65 क्वेश्चंस हमने कवर अप किए थे फर्स्ट पार्ट के अंदर। इस पार्ट के अंदर रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को करेंगे और जो पिछले पार्ट के अंदर हमने क्वेश्चंस को स्किप किया था उनको भी यहाँ पर हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सॉल्यूशंस को। तो आप देख सकते हैं 17 क्वेश्चन हमने छोड़ा था। मैं उन क्वेश्चन को पहले उठा लेता हूँ जो क्वेश्चन मैंने स्किप किए थे। तो 17 क्वेश्चन में ट्रू पूछा गया है। तो 17 क्वेश्चन के अंदर जो ट्रू स्टेटमेंट है वो है गद्दी वुमेन्स कीप देयर हेयर लॉन्ग एंड लव ज्वेलरी। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। और साथ में जो फोर्थ स्टेटमेंट है गद्दी डू नॉट मैरी विद देयर ओन ब्रदरहुड। तो ये दो स्टेटमेंट सही है, मतलब सेकंड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट सही है। तो ट्रू पूछा गया है तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर 17th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर हम बात करते हैं आगे 18th नंबर क्वेश्चन की। तो 18th नंबर क्वेश्चन के अंदर आपसे यहाँ पर भी ट्रू स्टेटमेंट्स आपसे पूछी गई है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पर ये करेक्ट है आपकी, एंड फर्स्ट के साथ में सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, इस वीडियो में ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं, मैं डायरेक्टली आपको आंसर्स बता दूंगा ताकि आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, कंज्यूम ना हो बेसिकली। और डिस्कशन जो है क्वेश्चंस के वो हम जो प्रीवियस मतलब साल के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं डिटेल में, वहाँ पर इनको डिटेल में डिस्कस किया करेंगे। चलिए फिर बढ़ते हैं अपने 118 नंबर, 18 के बाद हमारा 19th नंबर क्वेश्चन था, उसको देखते हैं। तो 19th नंबर क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी ट्रू पूछा गया है। तो ट्रू आपको बताना है कौन सी ट्रू है स्टेटमेंट्स। तो 19th क्वेश्चन में रेणुका फेयर जो है वो रेणुका लेक के किनारे होता है, ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। और ज्वालामुखी फेयर जो है ये वंश ये गलत है आपका। लावी इज द मोस्ट एंशियंट ट्रेड फेयर इन हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल ये स्टेटमेंट आपकी सही है। तो दो स्टेटमेंट आपको सही मिल गई, दो ही का पेयर है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 19th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। वो और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है आपसे वुमेन वेलफेयर स्कीम जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर, उससे रिलेटेड स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर ये वुमेन वेलफेयर स्कीम जो है वो वुमेन डेवलपमेंट काउंसिल से रिलेटेड है और मुख्यमंत्री कन्या दान योजना इन दोनों से संबंधित है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, या पॉइंट्स करेक्ट है। ठीक है, और इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन था 21 नंबर क्वेश्चन भी हमारा छूटा था, उसे भी कवर करते हैं पहले। तो 21 नंबर क्वेश्चन है ये, इसमें पूछा गया है झांझा डांस इज फेमस परफॉर्म्ड इन किन्नौर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दिस क्वेश्चन का 21 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 3 and 4। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट एंड फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी दोनों स्टेटमेंट आपकी गलत है। ठीक है, 21 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, 3 and 4। फिर हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो बचा हुआ था वो था 40 नंबर क्वेश्चन को, थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं फटाफट। 40 नंबर क्वेश्चन, ओके, ये है 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो 40 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट मैच होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 2 3 1 4 जो है ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, सॉरी 39, ओहो सॉरी ये 39 नंबर क्वेश्चन नहीं, हम 40 क्वेश्चन की बात कर रहे थे।
ओके जस्ट अ मिनट, ये रहा 40 नंबर क्वेश्चन, ये वाला है आपका, लीडरशिप वाला है, ठीक है। उसका जो 39 क्वेश्चन था उसका आंसर सी है आपका, ठीक है। तो 40 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3412, 3412 कॉम्बिनेशन इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। चलिए फिर हम बढ़ते हैं आगे। 42 नंबर क्वेश्चन भी हमारा स्किप हुआ था लास्ट टाइम पे, लास्ट वीडियो के अंदर। तो 42 नंबर जो है आपका चाइल्ड सेक्स रेशियो, इसका जो कॉम्बिनेशन बनेगा, देखिए 11 का आप ये ले सकते हैं 909, ठीक है। तो 909 का कॉम्बिनेशन मैंने लिया है, तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मतलब डी का हो गया सेकंड, ठीक है। तो डी का सेकंड, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फिर एक और क्वेश्चन था हमारा यहाँ पर साथ में, 44 नंबर क्वेश्चन भी हमने छोड़ा था, उसको भी देख लेते हैं। वो भी मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन ही था। 44th क्वेश्चन ये आपका था, हिमाचल प्रदेश के बजट से रिलेटेड क्वेश्चन था ये बेसिकली। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, 2143, 2143 मतलब जीएसटी के लिए जो वैल्यू थी वो थी 3106.2 करोड़ के आसपास, ठीक है। तो इस तरीके से आप मैच कर सकते हैं इनको। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने आगे के क्वेश्चंस की तरफ, जो हमारा है 65 हम कर चुके थे। 65 के बाद हमारे क्वेश्चंस जो थे 66 के आगे, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। ओके, ये आ गया 66 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 66 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर, इसमें अटल आशीर्वाद योजना के बारे में पूछा गया है। ये आता है, इसका आंसर होगा न्यू विजिट किट, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फ्रूट प्रोडक्शन इन हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग 2021 के दौरान जो था वो था 6.2 लाख मैट्रिक टन, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जर्जर पुखी सिस्टम जो है वो मैरिज प्रिवील इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, दैट इज इन 68 का करेक्ट आंसर होगा कांगड़ा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 68। फिर हम बात करते हैं 68 के बाद 69 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो पुलिस स्टेशन के बारे में पूछा गया है, जो लिंक करता है विद द क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के थ्रू, तो वो पुलिस स्टेशन है संजौल पुलिस स्टेशन, संजौली पुलिस स्टेशन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 69 का। फिर हम बात करते हैं 69 के बाद 70 नंबर क्वेश्चन, ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 30% ऑफ इट्स ज्योग्राफिकल एरिया, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के अंदर कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 70। 71 की बात करें तो एशियाज लॉन्गेस्ट हाई स्पीड ट्रैक ऑफ नेट्रैक्स इज इनॉग्रेटेड इन पीतमपुर विच इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, कहाँ पर ये लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है आपकी 71 का करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश के अंदर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं 72 की। तो 72 में आपसे पूछा गया है which state authorized the use of Hindi language as a preceding high courts by using the provision of 348/2। तो वो स्टेट्स थे एमपी, राजस्थान, यूपी एंड बिहार है यहाँ पे, ठीक है। तो 72 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये मैच बनता है ऑप्शन नंबर डी के साथ में। फिर हम बात करते हैं 73 नंबर क्वेश्चन की। तो ईडब्ल्यूएस कोटा के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो कौन सा आर्टिकल इंसर्ट किया गया था भारतीय संविधान के अंदर, वो है आर्टिकल 15(6) एंड 16(6). ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी 73rd नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 74 की जब हम बात करते हैं तो 74 में पूछा गया है द प्रोजेक्ट बैम्बू ओशियस ऑन द लैंड इज ड्रॉट वॉज लोकेटेड इन विच स्टेट। सो यहाँ पर 74 का करेक्ट आंसर होगा इन राजस्थान, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विंसली नेशनल पार्क जो है वो कहाँ सिचुएटेड है, विच इज एशियन स्टेट, जो एशियन स्टेट है दैट इज इन कंबोडिया, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 75। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर 76 की। नॉर्थ साउथ गैस प्रोजेक्ट जो है इज अ गैस पाइपलाइन एग्रीमेंट साइन बिटवीन विच टू कंट्रीज, किन दो देशों के बीच में साइन किया गया है, रशिया और पाकिस्तान के बीच में। 76 का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। फिर हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ बिम्स्टेक, बिम्स्टेक की मेंबर नहीं है, दैट इज मालदीव्स इज नॉट अ मेंबर ऑफ बिम्स्टेक कंट्री, ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर 77 के बाद 78 की। यूएन जनरल असेंबली जनरल सेक्रेटरी सेक्रेटरी जनरल बिलोंग्स टू विच कंट्री, किस कंट्री से हैं? दैट इज पुर्तगाल से हैं, पुर्तगीज हैं वो। नॉर्मल रेट ऑफ ब्रीदिंग ऑफ ह्यूमन एट रेस्ट वो होती है 15 से 18 पर मिनट। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 79 का। फिर हम बात करेंगे 80 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पूछा गया है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच डज नॉट सीक्रेट हार्मोन, दैट इज स्प्लीन। स्प्लीन जो है हार्मोन सीक्रेट नहीं करता। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज अ सस्पेंशन, सस्पेंशन बेसिकली बेरियम सल्फेट इन वाटर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कौन सा है? स्मॉग इज द सेकेंडरी पॉल्यूटेंट रहेगा। यहाँ पर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं 82 के बाद 83 नंबर क्वेश्चन है। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच रिप्रेजेंट्स द डेसिबल लेवल ऑफ rustling of the tree leaves in a normal circumstances, that is 20 decibel. Option B is the correct answer, question number 83. Then हम बात करें 83 के बाद में, just a minute, okay, 84। तो 84 में पूछा है हु लीड द चितगांव आर्मनी रेड। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा सूरज सिंह। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, कई सारे एग्जाम्स के अंदर ये पूछा गया है, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है मेनी टाइम्स। Tagore Center for the Study of Culture and Civilization is located at, that is in Shimla. ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 85 का। फिर हम बात करते हैं 85 नंबर क्वेश्चन के बाद 86 नंबर क्वेश्चन की। तो 86 नंबर क्वेश्चन में पूछा है एक्ट के बारे में बताना है जो लीगलाइज करता है मैरिज ऑफ अ विडो। तो वो है एक्ट, दैट इज एक्ट 15। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 87 which article of the constitution restrict a member of parliament to hold an office of profit। so यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा यहाँ पर 87 का। 102 ब्रैकेट में 1 और ए उसका पॉइंट नंबर ए ये बात करता है इसके बारे में। अब देखिए इसके बाद जो आपके जो आई थिंक जो क्वेश्चंस हैं वो आपके अभी बाकी है। ओके, रीजनिंग क्वेश्चन अभी बाकी है, उनको वहां तक पहुंचते हैं फिर बात करते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन है सॉरी 88 नंबर क्वेश्चन में पूछा है इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। यहाँ पर फॉरेन करेंसी एसेट्स होते हैं, गोल्ड होल्डिंग ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते हैं जिसे SDR कहा जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर हम बात करते हैं 89 नंबर क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 89 के अंदर आपसे पूछा है शुरती ब्रीड ऑफ बफेलो इज चीफली फाउंड इन, ये कहाँ पर देखने को मिलती है? दिस इज फाउंड इन गुजरात। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। मांड्या इन कर्नाटक इज फेमस फॉर शुगर इंडस्ट्री, दिस इज फेमस फॉर द शुगर इंडस्ट्री। ऑप्शन नंबर डी सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बात करते हैं फिर हम 91 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर पूछा गया है कि वो कौन से अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं जो कि DPSP पॉलिसी के अंतर्गत आते हैं, जो आपको गांधीयन प्रिंसिपल के बारे में बताते हैं। वो है आर्टिकल नंबर 40, 47, 48। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 91 नंबर क्वेश्चन का। 92 नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गांधी बेस्ट मेथड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिवॉल्यूशन क्या होता है? दैट इज म्यूचुअल डायलॉग एंड मेडिटेशन, ठीक है, पारस्परिक संवाद और मध्यस्थता, ठीक है, मतलब डायलॉग से आप किसी भी समस्या का, कॉन्फ्लिक्ट्स का आप निवारण कर सकते हैं। अहिंसा एंड ट्रूथ इन गांधीजी ओपिनियन हैज आर द टू साइड्स ऑफ द कॉइन, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, अहिंसा और सत्य। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 93 का। फिर 94 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है जो महात्मा का टाइटल है महात्मा गांधी को, वो कब दिया गया था? चंपारण सत्याग्रह के दौरान दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 95 नंबर क्वेश्चन है गांधी जी नॉन वायलेंस इमर्जेस फ्रॉम मोरल एंड सोल फोर्सेस। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है 95 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 95 के बाद 96 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर आपसे पूछा है गांधी जी की एक स्टेटमेंट है सरप्लस मनी शुड बी यूज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द नॉट हैव नॉट हाईलाइट। तो ये किस कहाँ पर लिखा गया, बेसिकली किस थ्योरी के बारे में बात करता है? ये बात करता है थ्योरी ऑफ ट्रू ट्रस्टीशिप। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये जितने भी क्वेश्चन हैं 96 हो गए हमारे।
97 से लेके आपके 97 से 120, मतलब ये 24 क्वेश्चन है, ये आपके असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस हैं। इन सभी क्वेश्चंस में आप यहाँ देख सकते हैं, अगर जो दोनों स्टेटमेंट आपकी स्टेटमेंट 1 एंड 2 करेक्ट हैं तो आपका ए आंसर होगा। पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड गलत है तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सेकंड सही है और फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। देखिए यहाँ पर क्या है, दोनों बी आंसर तब होगा जब दोनों स्टेटमेंट गलत है। सी आंसर तब होगा जब पहली सही है दूसरा गलत है। और थर्ड स्टेटमेंट तब होगा जब पहला गलत है दूसरा सही है। ठीक है, मतलब इस तरीके से ये स्टेटमेंट है। ये आंसर्स आपको अलग से दे दिए गए और बाद में वहां पर अलग नहीं दिए गए हैं। ठीक है, मैं आपको इस क्वेश्चंस के, मतलब ये जो लास्ट के 24 क्वेश्चंस हैं, इनके सिर्फ आपको आंसर बता दूंगा। दैट इज मैं रीड नहीं करूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी है, काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा। ठीक है, तो इस वजह से मैं डायरेक्टली आपको आंसर बताऊंगा कि भाई जैसे 97 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर है, ए है या बी है। इस तरीके के आंसर्स मैं आपको इन रेस्ट ऑफ द 24 क्वेश्चंस के बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने 97 नंबर क्वेश्चन से। तो 97 का करेक्ट आंसर है, 97 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, सॉरी ए। ठीक है, 97 का ए आंसर है करेक्ट। फिर हम बात करते हैं 97 के बाद में 98 की। तो 98 का करेक्ट आंसर है, 98 का करेक्ट आंसर है डी। 99 का करेक्ट आंसर है बी। ठीक है, 99 का बी आंसर होगा करेक्ट। फिर हम बात करेंगे 99 के बाद 100 नंबर क्वेश्चन की। तो 100 का करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक है, 100 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 101 नंबर क्वेश्चन, तो 101 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर होगा डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 101। फिर हम बात करते हैं 102 नंबर क्वेश्चन की। 102 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 102 नंबर क्वेश्चन। फिर हम बात करते हैं, आप क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन को आप रीड भी कर सकते हैं, कौन सा क्वेश्चन है किसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, बट मैं रीड नहीं कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे आपका। 103 नंबर क्वेश्चन है, सी आंसर यहाँ पर रहेगा। 104 है, ए ऑप्शन होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। और 105 का ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, 105 हो गए। 105 के बाद हम बढ़ते हैं आगे। 105 के बाद है 106 नंबर क्वेश्चन। तो 106 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, सॉरी जस्ट अ मिनट, ओके। 106 हो गया था, ओके। 106 के बाद है 107 नंबर क्वेश्चन। तो 107 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, थोड़ा बड़ा ज़्यादा ही हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फिर बात करते हैं 107 के बाद 108 को थोड़ा नीचे कर लेते हैं। 108 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। 109 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, 109 का ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर। फिर हम बात करते हैं 110 नंबर क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट पेज पे है 110 नंबर आपका ये क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 111 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 111 का ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर। फिर हम बात करते हैं 112 की। तो 112 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। एंड देन हम बात करें 113 नंबर क्वेश्चन की। तो 113 नंबर क्वेश्चन जो है, ओके, 113 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 114 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 115 का है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, अभी 5 क्वेश्चन और हमारे बाकी हैं। 115 के बाद 116 नंबर क्वेश्चन है, 116 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एंड देन हम बात करें 116 के बाद 117 की। तो 117 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। 118 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देन हम बात करते हैं 118 के बाद 119 और 20 की। ठीक है, तो 119 नंबर क्वेश्चन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा ए और 120 का भी आंसर है ए। ठीक है, तो हमने डिस्कस कर लिए सारे क्वेश्चंस। फर्स्ट पार्ट के अंदर 1 to 65 किए थे, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस छोड़े थे वो मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर कवर कर लिए हैं। बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो 66 to 120 थे, स्पेशली अगर जो मैं बात करूँ 97 to 120 क्वेश्चंस जो थे, ये 24 क्वेश्चन, इनके मैंने आपको डायरेक्टली आंसर्स दे दिए हैं। आप क्वेश्चन देख के कौन सा वाला क्वेश्चन था, किसका क्या आंसर आपने लगाया, तो उससे आप मैच कर सकते हैं। आई होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा आपको, फर्स्ट पार्ट भी और ये सेकेंड पार्ट भी।
तो चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करता हूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए ईजिली, और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन करें, है ना। मिलते हैं फिर किसी और पेपर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।